पूछा है, सफलता के लिए मेहनत जरूरी है या किस्मत? इस संबंध में एक छोटा सा दृष्टांत। एक संबुद्ध सद्गुरु से शिष्य पूछता है, यही प्रश्न पूछता है, गुरुदेव, जिंदगी में सफलता के लिए मेहनत जरूरी है या किस्मत? संबुद्ध सद्गुरु ने कहा, तुम खड़े हो जाओ। शिष्य जहां था वहीं खड़ा हो जाता है और फिर सद्गुरु कहता है, तुम अपना एक पैर उठाओ। शिष्य अपना एक पैर उठा देता है। अब सद्गुरु कहते हैं, अब अपना दूसरा पैर भी उठाओ। वो कहता है, गुरुदेव, क्या कहते हैं आप? यह तो संभव ही नहीं है। मैं दोनों पैर कैसे उठा सकता हूं? एक ही पैर उठा सकता हूं। संबुद्ध सद्गुरु ने कहा, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। तुम अपना एक पैर उठाने के लिए सक्षम हो, लेकिन तुम्हारा एक पैर प्रारब्ध से यानी पिछले जन्म के कर्मों से बंधा हुआ है। लेकिन जो पैर स्वतंत्र है, जिसे तुम उठा सकते हो, उसको उठाकर कर्म के माध्यम से तुम पहले पैर के बंधन को भी खत्म कर सकते हो, पहले पैर के बंधन को भी मुक्त कर सकते हो। और कर्म न करके तुम मनुष्य से भी नीचे गिर सकते हो और पशु के तुल्य जीवन जीने को विवश हो सकते हो। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाग्य, किस्मत या भगवान, इनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर आपका कोई जोर नहीं है। सिर्फ प्रयास करना ही आपके हाथ में है। आप प्रयास और सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो आप कर सकते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा, अपना 100%, अपना सर्वस्व उस कर्म में लगा दे और आनंद भाव से उस कर्म को करते हुए सब कुछ अस्तित्व पर छोड़ दे। इस आनंद भाव से, सर्व स्वीकार भाव से कर्म करने पर जब आपकी संपूर्ण ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, तो सफलता मिलना सुनिश्चित है। आनंदित जीवन जीने का और जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने का यही सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा महामंत्र है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है। इसलिए अर्जुन, तुम अपनी सारी ऊर्जा कर्म पर केंद्रित कर दो, फल की चिंता छोड़ दो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान को भी अपने पक्ष में करने की एक ही कुंजी है और उस कुंजी का नाम है कड़ी मेहनत। इसीलिए जिन्होंने जाना, उन्होंने कहा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी परमात्मा उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। यानी परमात्मा भी तब तक तुम्हारी मदद को, तुम्हारी सहायता को नहीं आता है। इसलिए मेरा कहना है, सिर्फ मेहनत कीजिए। भाग्य, भगवान और किस्मत के चक्कर में अपना समय व्यर्थ मत गंवाइए। भाग्य, भगवान और किस्मत जहाँ भी होंगे, वह स्वतः स्वयं आपकी मदद को आएंगे। आपको उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ मेहनत करना ही सब कुछ नहीं है। सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आपका प्रयास भी सही दिशा में हो, सही समय पर हो और सही ढंग से किया जाए। इसके लिए जरूरी है आपकी समझ और आपकी बुद्धिमत्ता भी विकसित हो। आपकी समझ और आपकी बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के साथ साथ आप ध्यान का अभ्यास भी करें। वैज्ञानिक शोधों से भी यह बात सिद्ध हो चुकी है कि आपकी समझ को, आपकी बुद्धिमत्ता को विकसित करने का शक्तिशाली माध्यम है ध्यान। इसलिए अपनी समझ, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अपनी पूरी ताकत अपने काम में लगा दें। मेरा मानना है कि सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। वास्तव में कर्म फल ही भाग्य है। इसीलिए कहा गया, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, काम करते समय
आपका आनंदित होना अत्यंत अनिवार्य है और किसी काम को करते समय आप तभी आनंदित हो सकते हैं जब वो कार्य आपको प्रिय हो। जिस कार्य को करने के लिए आपके भीतर से आपकी आंतरिक वृत्तियां आपको प्रेरित करती हैं, उस कार्य को करने में ही आप आनंदित होते हैं। यदि कोई कार्य आपको प्रिय न हो, भीतर से आपकी आत्मवृत्ति उस कार्य के लिए तत्पर न हो, तो वह कर्म, वह कार्य आपके लिए बोझ बन जाता है और ऐसे कार्य में सफलता का मिलना कठिन ही नहीं असंभव हो जाता है। इसलिए जरूरी है जो भी कार्य करें जिसमें आप सफलता पाने के उद्देश्य से सक्रिय हों, उस कार्य में आपकी रुचि, आपका प्रेम होना अनिवार्य है। तभी उस कार्य को करते समय आपको तृप्ति का, उत्साह का, आनंद का बोध भी होगा। और यदि आप इतना कर सकें तो आपको सफलता पाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। सिर्फ 1% संभावना है कि आपको सफलता न मिले, लेकिन अगर सफलता नहीं भी मिलती है तो आप हिम्मत न हारें, डटे रहें, लगे रहें। अगर आप लगे रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता मिलकर ही रहेगी। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो समझना कि यह अपवाद ही होगा, लेकिन अपवाद को नियम नहीं बनाया जा सकता है।